नमस्कार दोस्तों। तो आज की कहानी का शीर्षक है दीवारों के पीछे छिपी आवाज़ें। रात के लगभग 12:30 बजे थे। पूरा घर सो चुका था सिवाय एक कमरे के। सासू माँ के कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था और भीतर से किसी की धीमी सी फुसफुसाहट की आवाज़ें आ रही थी। मैंने सोचा, इस उम्र में वो इतने देर तक किससे फ़ोन पर बात कर रही हैं। जैसे ही मैं उनके दरवाजे के पास पहुंची, उनकी घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, बस कोई जान ना पाए वरना सब बिखर जाएगा। एक पल को मेरी सांसें रुक गई। मेरा नाम आरती है। शादी को 5 साल हुए हैं। मेरे पति विक्रम शांत, समझदार और बहुत ही जिम्मेदार इंसान हैं। हम एक मिडिल क्लास परिवार में रहते हैं जहां बातें कम, समझौते ज़्यादा होते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। सासू माँ किसी से चोरी छिपे फ़ोन पर बात करती, मेरे आते ही तुरंत कट कर देती। कई बार मैंने उन्हें रात के 2 बजे तक रोते देखा था। पूछने पर बस एक ही जवाब मिलता था, कुछ नहीं बहू, उम्र हो गई है, नींद नहीं आती। लेकिन उस रात की फुसफुसाहट ने मेरे भीतर शक का तूफान खड़ा कर दिया। सुनी हुई बात जिसने नींद उड़ा दी। मैंने दरवाजे के पीछे छुपकर सुना। हाँ, मैंने कागज़ संभाल कर रख दिए हैं। नहीं, विक्रम को अभी मत बताना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेरा दिल धक से रह गया। कौन से कागज़? और विक्रम क्या बर्दाश्त नहीं कर पाएगा? मेरे पति के परिवार में हमेशा सब ठीक रहा है, तो ऐसा क्या था जो सासू माँ छिपा रही थी? अगले दिन सासू माँ का बर्ताव और ज़्यादा अजीब था। वो मुझसे नज़रें चुराने लगी थी, जैसे डरती हों कि मैं कुछ पूछ ना लूँ। शाम को जब वो सब्जी लेने बाजार गईं, तो मैंने पहली बार उनके कमरे में झांका। किसी की प्राइवेसी तोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। उनके तकिए के नीचे एक पुराना पीला सा लिफाफा मिला। उस पर बस एक नाम लिखा था, विक्रम के लिए सही समय आने पर। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने लिफाफा नहीं खोला, लेकिन मेरे मन में जैसे 100 सवालों की आंधी आ गई। रात को जब सासू माँ लौटी और मुझे कमरे के बाहर देखा, तो पहली बार उनकी आवाज़ कांपी। बहू, तुम यहाँ क्या कर रही थी? मैंने झूठ बोला कि बस पानी लेने आई थी, लेकिन उनकी आंखों में इतना डर था जैसे कोई बड़ा गुनाह पकड़ा गया हो। उस रात वो देर तक सो नहीं पाई। बार बार कमरे में चहलकदमी करती रही और मैं अपने बिस्तर पर जागती रही। आखिर ये राज क्या है? 2 दिन बाद अचानक विक्रम को ऑफिस से फ़ोन आया। सालाना मूल्यांकन में कुछ गड़बड़ी हुई थी और उनकी नौकरी पर संकट आ गया था। विक्रम टूट गया। सारा घर तनाव में था। उसी रात सासू माँ ने किसी को फिर फ़ोन किया। अब तुम्हें आना ही होगा, मैं अकेले इसे और नहीं संभाल सकती। हम दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा। सब अब चुप नहीं रह सक सच अब चुप नहीं रह सकता। अगले दिन दोपहर को दरवाज़ा खटखटाया गया। एक लगभग 45 साल का आदमी बाहर खड़ा था, फटे पुराने कपड़ों में, आंखों में नमी और चेहरे पर गहरी थकान। सासू माँ ने जैसे ही उसे देखा, उनके मुंह से हिचकी सी निकली। तू तू आ गया? उस आदमी ने सिर झुका लिया। अम्मा, अब और छुपा नहीं सकता। विक्रम चौंक उठा। ये कौन है? मैंने सासू माँ की आंखों में देखा। उनका शरीर कांप रहा था। सासू माँ ने धीमी आवाज में कहा, ये ये तुम्हारा बड़ा भाई है विक्रम। घर में जैसे बम फट गया। विक्रम की आवाज़ फट गई। क्या? लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं। सासू माँ रो पड़ी। था, लेकिन तुम्हारे पिता के जाने के बाद घर में इतना संघर्ष था कि मैं 2 बच्चों को नहीं पाल सकती थी। ये उस समय सिर्फ 4 साल का था। मुझे इसे अनाथालय में छोड़ना पड़ा। वो आदमी जिसका नाम अनिल था,
चुपचाप खड़ा सब सुनता रहा। उसकी आंखों में एक दर्द था जो वर्षों से दबा हुआ था। अनिल ने कहा, कभी किसी को दोष नहीं दिया अम्मा। मुझे पता था मजबूरी रही होगी। मैं बस ये जानना चाहता था कि मेरा परिवार कैसा है और छोटा भाई कैसा है। विक्रम की आंखें भर आई। वो इतनी बड़ी सच्चाई सुनकर लगभग बैठ गया। मैंने पहली बार अपनी सास को इतना टूटा देखा, जैसे वो सालों से इस बोझ के साथ जी रही हूँ। अगले 3 दिन घर में अजीब खामोशी रही। विक्रम को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी झूठ थी। सासू माँ बस कमरे में बंद रहती, खाना भी मुश्किल से खाती। अनिल बार बार कहता, मुझे दोष मत देना, मैं बस मिलकर चला जाना चाहता था। लेकिन दिल की गांठें इतनी आसानी से नहीं खुलती। मैंने विक्रम से कहा, तुम्हारे पिता अगर जीवित होते तो क्या वो चाहते कि तुम अपने भाई से नफरत करो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की के बाहर देखता रहा। मैं उसके पास बैठी और धीरे से बोली, तुम्हारी माँ गलत नहीं थी, वो मजबूर थी। फिर मैंने सासू माँ के कमरे का दरवाज़ा खोला। वो बिखरी हुई बैठी थी, मानो हर आंसू सालों पुराना हो। मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़ा। चलो आज सब मिलकर खाना खाएं। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें जैसे विश्वास ही नहीं किया कि मैं ये कह रही हूँ। उस रात बहुत सालों बाद उस घर में 4 लोगों ने एक साथ भोजन किया। पहले अवाकार्ड खामोशी रही। फिर अनिल ने विक्रम की पसंदीदा बात बताई। विक्रम चुपके से मुस्कुराया। धीरे धीरे माहौल पिघलने लगा। सासू माँ बस रोती ही रही, कभी अनिल को देखकर, कभी विक्रम को। विक्रम आखिरकार बोला, मुझे किसी ने छीना नहीं, आपने उसे बचाया। अगर मजबूरी थी तो वो भी एक माँ की मजबूरी थी। सासू माँ फूट फूट कर रो पड़ी। अनिल ने पहली बार विक्रम को गले लगाया और दोनों रोते रहे, जैसे सालों का दर्द एक झरने की तरह बह निकला हो। 2 महीनों बाद अनिल ने एक छोटी नौकरी पाली और शहर में पास ही रहने लगा। विक्रम हर हफ्ते उससे मिलने जाता। सासू माँ के चेहरे पर अब वह डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने आखिरकार भगवान से अपनी गलती की माफ़ी पा ही ली हो। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, बहू, अगर उस रात तुमने मेरी आवाज़ न सुनी होती तो शायद ये सच कभी बाहर ना आता। तुमने हमारा बिखरा हुआ परिवार जोड़ दिया। मैंने मुस्कुराकर बस इतना कहा, परिवार खून से नहीं, सच और माफ़ी से बनता है माँ जी। हर घर में दीवारों के पीछे कुछ आवाज़ें दबी रहती हैं, कभी दर्द की, कभी मजबूरी की, लेकिन अगर सच सामने आ जाए तो ज़िंदगी बिखरती नहीं और मजबूत हो जाती है। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और हम लेके आएंगे एक और नई